अरब सागर की लहरें उस रात कुछ ज्यादा ही बेचैन थीं। हवा में नमक की गंध थी और आसमान पर चांद आधा छुपा हुआ था। वीरावल के किनारे समुद्र के ठीक सामने एक मंदिर अडिग खड़ा था, सोमनाथ। साल था 1025 ईस्वी। अचानक दूर से घोड़ों की टापें सुनाई दी। मशालों की रोशनी अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। मोहम्मद गजनी की सेना आ चुकी थी। मंदिर के भीतर हजारों भक्त थे। कोई ओय नमः शिवाय जप रहा था तो कोई आखिरी बार शिवलिंग को निहार रहा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह रात इतिहास में खून और आग से लिखी जाने वाली है। तलवारें चलीं, चीखें गूंजीं, पत्थरों पर रक्त बहा, शिवलिंग पर प्रहार हुआ, खजाना लूटा गया। लेकिन उस रात एक अजीब बात हुई। मंदिर टूट गया पर सोमनाथ मरा नहीं। कहा जाता है उस रात पत्थर भी रो पड़े थे। लेकिन ये सिर्फ अंत नहीं था, ये तो एक शुरुआत थी। इस मंदिर की कहानी बहुत पुरानी है, इतनी पुरानी कि ये इतिहास से पहले शुरू होती है। सतयुग की बात है, जब चंद्रदेव अपने तेज और सौंदर्य के लिए जाने जाते थे। राजा दक्ष की 27 पुत्रियां उनकी पत्नियां थीं, लेकिन चंद्रदेव का मन बस एक पर ठहर गया, रोहिणी। बाकी पत्नियों का दुख दक्ष के क्रोध में बदल गया और फिर पड़ा एक भयानक श्राप। चंद्रदेव का तेज क्षीण होने लगा, चांद मुरझाने लगा, अंधकार बढ़ने लगा। बेबस होकर चंद्रदेव पहुंचे प्रभास पाटन, जहां कपिला, हिरण और सरस्वती का संगम होता है। यहीं उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की, दिन रात सालों तक। और फिर महादेव प्रकट हुए। श्राप पूरी तरह नहीं टूटा, लेकिन एक संतुलन बना। तुम 15 दिन क्षीण होगे और 15 दिन फिर से पूर्ण। और इसी स्थान पर चंद्रदेव ने स्थापित किया पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ। कहते हैं हर युग में यह मंदिर नया रूप लेता रहा, कभी सोने का, कभी चांदी का, कभी चंदन का। लेकिन वे मंदिर आज दिखाई नहीं देते। क्या वे सच में थे, या आज भी जमीन के नीचे किसी रहस्य की तरह सोए हुए हैं? समय बदला, राजा बदले, लेकिन सोमनाथ खड़ा रहा। फिर आए आक्रमण, एक नहीं कई। अलाउद्दीन खिलजी, महमूद बेगड़ा, औरंगजेब। हर बार मंदिर टूटा, हर बार राख बना, और हर बार फिर से खड़ा हुआ, जैसे कोई अदृश्य शक्ति इसे गिरने नहीं दे रही हो। सोमनाथ के साथ जुड़े हैं ऐसे रहस्य जो आज भी सवाल बनकर खड़े हैं। कहा जाता है यहाँ का शिवलिंग कभी हवा में तैरता था। कुछ लोग इसे दिव्यता कहते हैं तो कुछ प्राचीन इंजीनियरिंग। कहा जाता है शिवलिंग में छुपी थी स्यमंतक मणि, दुनिया की सबसे रहस्यमयी मणि। कहा जाता है यहाँ का बाण स्तंभ 6ठी सदी में ही बता देता है कि यहाँ से अंटार्कटिका तक कोई जमीन नहीं। आज का विज्ञान इसे मानता है, लेकिन तब ये ज्ञान आया कहाँ से? और 2020 में जब मंदिर के नीचे स्कैन हुआ तो मिला एक 3 मंजिला ढांचा। किस युग का है ये? किसने बनाया और क्यों छुपाया गया? कोई नहीं जानता। हजारों साल से अरब सागर इस मंदिर के पास है। तूफान आए, समुद्र उफना, लेकिन सोमनाथ अब भी वहीं है। लोग कहते हैं ये संयोग नहीं, यह महादेव की रक्षा है। आज भी लाखों लोग यहाँ आते हैं, कोई टूटे दिल के साथ, कोई अधूरी मुरादों के साथ। और जाते समय सबके चेहरे पर एक ही भाव होता है, शांति। क्योंकि सोमनाथ सिर्फ मंदिर नहीं है, ये उस भारत की कहानी है जो हर बार टूटकर और ज्यादा मजबूत होकर उठता है। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ पत्थरों की नहीं है, ये कहानी है आस्था की। अगर ये सफर आपके दिल तक पहुंचा हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। और ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों के लिए स्टोरीज नजर के साथ बने रहिए, क्योंकि कहानियां अभी बाकी हैं।